in association with Kutumb app. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर 15% ग्लोबल टैक्स लगाने का फैसला लिया है। 20 दिसंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उसने इस फैसले का ऐलान कर दिया। भारत भी 38 देशों की सदस्यता वाले OECD का हिस्सा है, इसलिए उसके इस फैसले का असर यहाँ पर भी पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों के 15% टैक्स भरने को लेकर अभी भारत सरकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिलहाल वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को पूरी टैक्स रियायत दे सकती है, लेकिन OECD के इस नए फैसले के बाद आने वाले बजट में सरकार को ये प्रावधान करना पड़ेगा। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है, मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शो, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। अब आपको बताएंगे ये OECD है क्या। OECD 1961 में 38 देशों की सरकारों को मिलाकर बनाई गई एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है। इसका उद्देश्य इन 38 देशों और दुनिया के बाकी देशों के आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देना है। ये एक ऐसा मंच है जिसमें सरकारें अपने अनुभवों को साझा करती हैं और उनके सामने आने वाली आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान निकालती हैं। OECD का कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। ये तो हुआ OECD का परिचय। अब मुद्दे पर आते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक भारत में घरेलू निजी कंपनियों के अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों को भी टैक्स भरना पड़ता है। उन्हें भारत की कमाई के हिस्से पर टैक्स देना होता है। इसमें रियायत देने का पूरा अधिकार भारत सरकार को है और भी सदस्य देश ये रियायत देते हैं। लेकिन OECD के फैसले के बाद हर एक सदस्य देश में मल्टीनेशनल कंपनियों को न्यूनतम 15% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वे ऐसा नहीं करती तो इन देशों के पास कंपनियों के खिलाफ ज्यादा टैक्स या जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। OECD के इन नियमों में कुछ और बातों का जिक्र भी है। इनमें एक पिलर टू मॉडल की बात की गई है। इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने पर भी जोर दिया गया है। भारत सहित G20 2021 समिट में हिस्सेदारी करने वाली सरकारों को एक सटीक टेम्पलेट सौंपा गया है जिससे ऐसे मसलों का निवारण हो सके। इन नियमों के तहत जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी का टोटल रेवेन्यू 63 अरब रुपए होगा, उस पर एक ग्लोबल टैक्स लागू होगा। OECD का अनुमान है कि इससे सालाना दुनिया भर में अतिरिक्त कर राजस्व के रूप में लगभग 112 अरब रुपए भरे जाएंगे। जाहिर है इससे भारत और अन्य देशों में सक्रिय मल्टीनेशनल कंपनियों की टेंशन बढ़ने वाली है। अभी हमने आपको बताया था कि भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों को भारी टैक्स रियायत दी जाती रही है। 20 सितंबर 2019 को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट घरानों का टैक्स 30% से कम करके 22% कर दिया था। इसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए इसे 25% से कम करके 15% कर दिया गया था। पिछले 28 सालों में की गई कॉर्पोरेट टैक्स कटौतियों में ये सबसे ज्यादा था। 2014 से 2019 के बीच केंद्र में अपने पहले कार्यकाल के दौरान बीजेपी सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों को टैक्स में भारी छूट प्रदान की थी। इन बीते सालों के बजट दस्तावेजों के मुताबिक कंपनियों को कुल 4.32 लाख करोड़ की रियायत दी गई थी, जो हर साल बढ़ती है। 2014-15 में 65,067 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी गई थी। ये तमाम रियायतें या छूट पाने वाली कई कंपनियां मल्टीनेशनल थी। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।